हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थान, यदि हम इसके उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ये जो मानसरोवर झील है ये कहाँ है? तो ये तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ है? तिब्बत। तिब्बत किसका हिस्सा है? तो ये चीन के अधीन आता है। तो उद्गम स्थान क्या हो गया? मानसरोवर झील। अच्छा, अब ये ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, अन्य नाम इनके क्या क्या है? तो देखो, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है? सांगपो नदी। इसके बाद में ये चीन में आती है, चीन में भी इसे सांगपो नदी के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद में ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में जब ये प्रवेश करती है तो ये कहाँ प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे यहाँ बोलते हैं दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ही ये कहाँ पहुँचती है? असम में पहुँचती है। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र, असम में इसे किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर ये असम से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है? बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश जब ये पहुँच जाएगी तो बांग्लादेश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए क्या? ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम। इसी से एक चीज और पता चली कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से चीन से होते हुए कहाँ एंटर करती है? भारत में एंटर करती है। भारत में किस राज्य में एंटर करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये कहाँ जाएगी? असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो असम में जब जाएगी तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानेंगे। और जैसे ही ये कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए, इससे संबंधित और भी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। जब ये बांग्लादेश में पहुँचती है तो बांग्लादेश में ये क्या करती है? बांग्लादेश में यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जो डेल्टा बनता है उस डेल्टा का नाम क्या है? तो उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा, ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये दो नदियां मिलकर के इस सुंदरवन के डेल्टे को बनाती हैं। एक तो आपकी हो जाएगी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, और दूसरी जो इधर से जाती है गंगा, जिसको कि हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। इस डेल्टा की विशेषता क्या है कि इस यहाँ पर इस डेल्टे में रॉयल टाइगर, ठीक है, रॉयल टाइगर्स नामक यहाँ पे प्रजाति पाई जाती है बाघ की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और इस सुंदरवन की क्या विशेषता है? इसी सुंदरवन में जो है मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव
वन पाए जाते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें आप नोट कर लें। चलिए अब आगे देखिए, ये तो हो गए ब्रह्मपुत्र से संबंधित फैक्ट। अब यदि हम इसको मैप के आधार पर समझें तो देखिए, यहां पे आपका सिक्किम पड़ जाता है, और ये है आपका भूटान, और यहां से ये आपका ये इस तरीके से जो है आपका ये मैप हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये कौन सा देश है, तो ये है भूटान। ये भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और इधर आपका ये क्या है, ये है नेपाल। नेपाल के ऊपर जाएंगे तो नेपाल के ऊपर ही क्या है, तिब्बत है, और यहीं पे क्या है, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पाया जाता है। यहां से कौन सी नदी निकलती है, तो चेमायुंगडुंग से सिंधु नदी निकलती है। इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के निचले हिस्से में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, सांगपो, और ये चीन से होते हुए कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश में यहां से प्रवेश करती है। ठीक, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश का भाग जो है वो है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो है आपका ये नागालैंड पड़ता है, इसी के जस्ट नीचे मणिपुर पड़ता है, और इसी के जस्ट नीचे ये मिजोरम पड़ता है, यहीं पे आपका ये त्रिपुरा पड़ जाता है, और यहाँ पर आपका जो है ये मेघालय है, और ये जो क्षेत्र है ये किसका है, ये असम का है। असम का क्षेत्र यहाँ तक है, इधर ये आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये जो क्षेत्र है, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये कौन सा देश है, तो यही है हमारा बांग्लादेश। कौन सा देश है ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो जब यहां से निकलती तो इसे किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम है यांगयाप, यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी यांगयाप दर्रे से जो है ये सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यहाँ पे प्रवेश करती है। जैसे ये प्रवेश करती है तो हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाएगा, दिहांग के नाम से जाना जाएगा। जैसे ये असम में आती है तो असम में ये किस नाम से जानी जाएगी, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाएगी, और ये ऐसे होते हुए बांग्लादेश से कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो, अब जब ये यहां से आ गई तो अब क्या होगा, इसकी कुछ सहायक नदियां भी होंगी। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी पहली सहायक नदी हो जाती है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दिवांग नदी, दिवांग। देखो एक चीज याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो देहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि दिवांग क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, दिवांग नदी अब यहां से निकली, अब ये किस में मिल गई, अरुणाचल प्रदेश में जाकर के, अरुणाचल प्रदेश और इधर से आते हुए किस में मिल गई, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो एक नदी है लोहित, जो कि इधर यहाँ से निकलती है। लोहित नदी आती है और कहाँ मिलती है, असम में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, लोहित।
बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहित किसकी सहायक नदी है, तो लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और लोहित कहाँ मिलती है, तो असम में मिलती है। जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है पालघाट। किस स्थान पे आकर के मिलती है, पालघाट में आकर के मिलती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक नदी है, एक मिनट यहाँ पे एक गलत हो गया, इसको हम बोलते हैं पासी घाट, ठीक है, पालघाट नहीं पासी घाट। अब ये पासी घाट एक नदी और यहीं से आती है, सुबना सिरी नदी। कौन सी, सुबना सिरी नदी, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश से आती हुई ये भी कहाँ मिल जाती है, तो ये भी जो है आपके पासी घाट में आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो पासी घाट में आपकी कौन सी मिल जाती हैं, तो ये तो आपकी लोहित नदी और सुबना सिर पासी घाट के थोड़ा सा आगे आकर के मिल जाती है। अब देखिए इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और इसकी नदी है जो यहाँ से निकलती है लोहित नदी के नीचे से, जिसका नाम है धनश्री नदी। कौन सी नदी, धनश्री नदी। और ये कहाँ आकर के मिलती है, तो ये इस स्थान पे आकर के मिल जाती है, ठीक है। यानी कि पासी घाट के आगे आकर के कौन सी नदी मिल जाती है, धनश्री नदी मिल जाती है। किस स्थान पे मिलती है, तो जहाँ पर ये मिलती है तो यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, ठीक है। तो मांजुली द्वीप पे कौन सी नदी आकर मिलती है, तो धनश्री जो है कहाँ मिलती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। कहाँ पर, मांजुली द्वीप में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांजुली द्वीप कहाँ अवस्थित है, असम। मांजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मांजुली को जिला कब घोषित किया गया था, तो मांजुली को जिला कब घोषित किया गया था, 2016 में। अब देखिए यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मानस। मानस नदी ऊपर से आती है, ठीक है। मानस नदी कहाँ से आती है, ऊपर से आती है। और ये मांजुली के आगे जो है थोड़ा सा, मांजुली के थोड़ा सा आगे आकर के ये मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी हो गई, मानस नदी। तो मानस नदी भी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में लिख लेते हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो पहले हमने देखा, पहली कौन सी हो गई, लोहित, लोहित नदी। दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हमारी हो गई दिबांग नदी। तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो सुबना सिर, सुबना सिरी। चौथी नदी की अगर हम बात करें तो चौथी नदी हो गई धनश्री। पांचवी की बात करें तो पांचवी नदी हो गई मानस, ठीक है। तो हमने जो है अभी 5 इनकी सहायक नदियां, यानी कि मानस नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी, ठीक है, धनश्री नदी और ये सुबना सिरी नदी। इन नदियों के बारे में हमने चर्चा की। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे कि जो लोहित नदी है इसको हम लोग लाल नदी या खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, खूनी नदी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं। कैसे अवसाद, लाल अवसाद, जिसी के कारण इसे क्या बोलते हैं, खूनी नदी बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है कि लोहित नदी पर एक ब्रिज है, उसका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ब्रिज जो है किस नदी पर है, तो ये जो है लोहित नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें दिबांग नदी की, तो दिबांग नदी की क्या विशेषता है, तो दिबांग नदी जो है वो मिसमी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मिसमी पहाड़ी से। यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है जिसमें है मिसमी पहाड़ी, ठीक है। इसको लिख लेंगे इधर। ये कहाँ से निकलती है, तो मिसमी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुबना सिरी की, तो सुबना सिरी की क्या विशेषता है, तो ये जो है कहाँ आकर मिलती है, तो
असम में आकर मिलती है। ठीक है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, बस केवल आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो है सुबना नदी, डाफला तथा मिरी पहाड़ी। ठीक है, डाफला और मिरी पहाड़ी के मध्य से होकर के गुजरती है, यानी कि इसके एक साइड में डाफला पहाड़ी है और एक साइड में मिरी पहाड़ी है। तो ये डाफला और मिरी पहाड़ी के बीच से होकर के गुजरती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी की सबसे बड़ी विशेषता ये हो जाएगी कि यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो सुबनासिरी हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जब ये मांजुली यानी कि जब ये नदी धीरे धीरे कहाँ आती है? असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका नाम है धुबरी। ठीक है, धुबरी, असम के धुबरी नामक स्थान से कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। बांग्लादेश में हमने बताया था कि इधर ही से आपकी ये पद्मा आती है और ये यहाँ पर मिल जाती है, मिलकर के किसका निर्माण करती है? ये मेघना बनाती है। किसका निर्माण करती है? मेघना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघना का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं? तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र, पद्मा और ब्रह्मपुत्र, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पद्मा और जमुना। पद्मा और जमुना मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? मेघना का निर्माण करती हैं। और यही जो है दोनों जलधाराएं आकर के कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, इसमें देखिए इसकी एक और सहायक नदी है, इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। तीस्ता, तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ये भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये इधर से आती हुई और मेघना से थोड़ा पहले मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? मेघना से थोड़ा पहले मिल जाती है। ठीक है, ये इधर से प्रवेश करती है सिक्किम से, सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और जो है इस नदी का नाम क्या है? तो तीस्ता। ठीक है, तो ये थी ब्रह्मपुत्र का नदी अपवाह तंत्र। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो आपकी चल रही है। जिन लोगों ने क्वेश्चन वाली सीरीज आपने नहीं देखी है तो वो लोग जो है नीचे से डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद।